चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। जिन लोगों को आपने हाजिरी लगाई है, अगर उन्हीं लोगों को आप व्हाट्सएप पर एक दफा एक थैंक्स का मैसेज कर देंगे, स्पेशल थैंक्स का मैसेज कर देंगे, तो उनके लिए मोटिवेशन ये होगी कि कल के स्कॉलरशिप के सेशन में वो आपको लाइव ऑनलाइन बिठाने के लिए अपनी भरपूर एफर्ट्स करेंगे। तो व्हाट्सएप पर मौजूद हमारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू नवीद, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। श्योर सर, चलें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ये आज हमारा सेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कोर्स आउटलाइन देख ली थी, हमने रोड मैप देख लिया था कि हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था। आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ चीज़ें बनाना सीखेंगे और कुछ प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। हमने मॉड्यूल 2 की बात की थी कि मॉड्यूल 2 में हम ऑफिस 365 पे काम करेंगे, लेकिन अब मैं उससे पहले जानना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऑफिस 365 से अवेयर है कि व्हाट इज ऑफिस 365, कि ऑफिस 365 क्या होता है। एनी स्टूडेंट अगर आपको आइडिया है तो लिख दे सर आई नो, अगर नहीं पता तो नो इशू। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो भी कोई मसला नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अगर पता है फिर बहुत अच्छी बात है कि आपको बेसिक उसकी पहले से पता है, ठीक है जी। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑनलाइन वर्जन है जिसे हम ऑफिस 365 के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप मेरे अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इनकी माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक वेबसाइट है। ऑफिस 365 के एक ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें आप इनके सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री नहीं है, ये पेड है। इसकी कुछ चार्जेस है, लेकिन आगे आप बने रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसका टेक्निक, उसका तरीका सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले ये देख लें कि अगर आप वो टेक्निक, वो तरीका, वो ट्रिप्स, वो ट्रिक्स अप्लाई नहीं करते जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अगर इसको यूज करना चाहें तो आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पहले से एक वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे देखिए जी, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है, इस सॉफ्टवेयर को, इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करना चाह रहे हैं और आप 2 से 6 लोग इसको यूज करेंगे तो आपको साल के $99.99 देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें गौर से देखने वाली और समझने वाली है। मीन्स अगर मैं और मेरे साथ 2-3 और पर्सन इन टूल्स को, कौन से टूल को, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन ड्राइव, आउटलुक, ई डिजाइनर, वन नोट, इन सबको ऑनलाइन यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें एक सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन की चार्जेस क्या है? वो चार्जेस है $99.99। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि अगर $99.99 को मैं कन्वर्ट करता हूँ PKR में, 2 PKR मतलब पाकिस्तानी रुपीस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ 28,500 बन रहा है। ये अगर कितने, 2 से 6 लोग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि अगर 2 से 6 लोग इसको यूज करना चाहे तो उनके लिए। लेकिन अगर कोई एक पर्सन यूज करना चाहे तो फॉर वन पर्सन, यहाँ पे देखिए ये फॉर वन पर्सन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर 1 to 6। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर वन पर्सन, एक बंदे के लिए। एक बंदे के लिए क्या है? उसको साल के $69.99 देने पड़ेंगे एक बंदे को। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ $69.99। उसको मैं सर्च करता हूँ। यार देखिए कि अगर आप एक पर्सन यूज करना चाह रहे हैं पूरे साल के लिए, तो आपको तकरीबन तकरीबन कोई 20,000 के करीब पैसे देने पड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट को, तब जाके आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने आज यहाँ पे कुछ तरीके सीखने, कुछ टिप्स सीखने, जिससे आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और आप इस टूल को, इन सारे टूल्स को जितने भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सिक्योरिटी, ये वन ड्राइव, ये आउटलुक, ये ई डिजाइनर, ये वीडियो क्लिप एंड वन नोट, ये सारी चीजें आप टूल्स, ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अकाउंट भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट होगा। कैसे? उसका तरीका ये, मैं आपके साथ जो है ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ जूम चैट में, तो जूम चैट पे भी आपने कनेक्टेड रहना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफिस लॉगिन। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर से आपका अकाउंट बिल्कुल क्लियरली क्रिएट हो जाएगा, कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है जी, मैं जूम चैट में आपको साथ साथ ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ। चलिए जी, आपके साथ मैंने जूम चैट में लिंक भी शेयर कर दी है। जिनको ये लिंक सेव करनी है काइंडली वो सेव कर दे, मैंने जूम चैट में शेयर कर दी है। और मैंने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। देखिए जी, ये आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है।
जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं एक न्यू इंटरफेस पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। जब मैं न्यू इंटरफेस पे रीडायरेक्ट होऊंगा तो वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट साइन इन, मैंने साइन इन पे क्लिक नहीं करना, मैंने इस पे क्लिक करना है क्रिएट वन पे। ये क्रिएट वन आपको दिख रहा है, मैंने इस पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट वन पे क्लिक करना है। क्रिएट वन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा क्रिएट अकाउंट का। अब क्रिएट अकाउंट का जो मेरे सामने इंटरफेस आ रहा है, इसमें यहाँ पे मैं पहले इस लाइन को इग्नोर कर दूंगा। सेकंड लाइन ये आप देख रहे, गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, इस पे क्लिक करें। मुझे एक न्यू ईमेल एड्रेस चाहिए। अब यहाँ पे हमने काम करना है। अब आप जब भी अपनी ईमेल क्रिएट करते हैं उसमें कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना होता है। वो क्या कि आपका नाम अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं, अगर आपकी अपनी कोई कंपनी है आप उसके लिए बना रहे हैं, तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर खुद के लिए बना रहे हो तो अपना खुद का नाम दें। जैसे यहाँ पे मैं खुद के लिए बना रहा हूँ तो मेरा अपने नाम से तो खैर मेरी आईडी बनी हुई है। मैं यहाँ पे कोई ऐसे रेंडमली नाम उठा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फैसल अवेज, या जस्ट फॉर एग्जांपल फैसल जमाल। फैसल जमाल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक और चीज गौर से देखे, फैसल जमाल हो सकता है बहुत सारे इस नाम के अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड हो। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक नंबर भी ऐड कर देना ताकि मेरा अकाउंट यूनिक हो, किसी तरह का एरर ना है कि ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी ईयर ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। जैसे 1999 ये मैंने ऐड कर दिया। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूंगा, देखिए ये मेरी एक आईडी जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये अब यहाँ पे क्या है, आपने आना है और आपने एक नोट पैड की फाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर देनी है। मैं यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये मेरी स्क्रीन में आपके साथ अगेन शेयर कर देता हूँ जी। चलें जी, ये मेरी नोट पैड की एक फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है। अब यहाँ पे मैं वो चीज़ें नोट करता जाऊंगा जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। जस्ट सॉरी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जस्ट अगेन, चलें जी डन। यहाँ पे नोटपैड की मेरी एक फाइल मैंने क्रिएट कर दी। मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस कंटिन्यू रखा था वहाँ पे, ये देखिए फैसल जमाल 1990 @outlook.com, इसको मैंने क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और नोटपैड की फाइल में यहाँ पे एक हेडिंग देनी है। इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ, ऑफिस आईडी, और आगे मैंने अपनी ये आईडी को पेस्ट कर देना है। देखिए जी, फैसल जमाल, ये मेरी आईडी है, मेरे डेट ऑफ ईयर, ताकि मैंने इसमें एक नंबर ऐड किया है डिफरेंशिएट करने के लिए, outlook.com। अब मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे ये पासवर्ड मैं ऐड करूंगा। अब अब एक स्टूडेंट एक चीज और से देखें, यहाँ पे जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हमारा अकाउंट बैन हो जाता है, या अकाउंट बनता ही नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पे चीज को गौर से देखें, उस पासवर्ड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि वो आपका अकाउंट जो है किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज ना हो और वो अकाउंट आपका लॉन्ग लास्ट चले। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर की है। और ये इंस्ट्रक्शन सारी मैं आपके साथ जो है जूम चैट में भी शेयर करता हूँ, तो इसको भी आप काइंडली कॉपी कर लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन आपने सेव करना है। एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ कि आज के सेशन से आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाए रिलेटेड टू अकाउंट क्रिएशन। ठीक है जी। जूम चैट में मैंने ये सारा इंस्ट्रक्शन भी पेस्ट कर दिया, काइंडली इसको भी पेस्ट आप अपने पास कॉपी पेस्ट कर दें, सेव कर दें, और यहाँ पे फोकस करें। अगर आप फर्स्ट लाइन को फोकस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अब जरूरी नहीं है आप ऑफिस 365 को जो हम अकाउंट क्रिएट कर ले इसमें ये स्टेप्स आपके शामिल होंगे। अगर आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, वहां पे आप पासवर्ड बना रहे हैं, तो आप वहां पे भी इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी ये वैलिड है। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, पहली इंस्ट्रक्शन है द पासवर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द पासवर्ड शुड बी कैपिटल। माने जो पहला भी लेटर होगा, जो पासवर्ड का पहला लेटर रखेंगे वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल ए है, कैपिटल वी है, कैपिटल एन है, यहाँ पे देखें। ये इस तरह से कोई भी आपका नाम जिससे स्टार्ट हो रहा है, आप पासवर्ड जो भी रखना चाह रहे हो, उस पासवर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में AVN दे दी है। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2, कि आपके पासवर्ड के बाकी जो लेटर्स होने चाहिए, ये तो फर्स्ट लेटर था, बाकी जो लेटर्स होने चाहिए वो आपके स्मॉल होने चाहिए। बाकी लेटर जैसे यहाँ पे देखिए मैंने जी छोटा रखा है, एच छोटा रखा है, एस छोटा रखा है, GH GS, इस तरह से ये मैंने छोटा रखा है, माने स्मॉल होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 3,
कि आप जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर हो। स्पेशल करेक्टर माने @ हैश, यहाँ पे डॉलर का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, एम्परसेंड या स्टार हैशटैग, इस तरह से ये सिंबल होने चाहिए। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 4, कि आपके पासवर्ड में नंबर लाजमी होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीज़ें आपने बताई है, इससे कोई पासवर्ड क्रिएट करके दिखाए। तो नीचे देखें, मैंने आपके लिए एक पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे गौर करें, ये मैंने एक अपने नाम से एक पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। एन कैपिटल है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है मेरे पासवर्ड का, बाकी सब स्मॉल है। देखें, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और 2 मैंने फॉलो कर दी। तीसरा, यहाँ पे स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे @ एक स्पेशल करेक्टर, ये भी मैंने ऐड कर दिया। फिर एक नंबर होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर भी ऐड कर दिया। तो ये एक पासवर्ड है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये पासवर्ड मैं वहाँ पे ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं ये पासवर्ड ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और इसको साथ साथ ही मैं अपने नोट पैड में सेव भी कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। देखिए जी, ये मेरी आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है। ये आपने संभाल के रखना है, सेव रखना है, क्योंकि ये हमें हमारे कंप्लीट कोर्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल में जब आप MS ऑफिस यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में, तो इसके बगैर आपको बड़े इश्यूज आएंगे। तो इस फाइल को मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, हम आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो हमें बोलता है कि भाई अपनी वेरिफिकेशन कराएं पजल को सॉल्व करके। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक पजल आया हुआ है। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चंस भी लेता हूँ स्टूडेंट्स, एंड में हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। यहाँ पे अभी फोकस करें। आप यहाँ पे देखिए, क्रिएट अकाउंट, प्लीज सॉल्व द पजल, सो वी नो दैट यू आर नॉट अ रोबोट। आप रोबोट नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप ये पजल को सॉल्व करें। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इस तरह से मेरे सामने कुछ वेरिफिकेशन आएगी, और यहाँ पे इन वेरिफिकेशन को मैं अटेम्प्ट करूंगा। क्या लिखा हुआ है, क्लिक द एरो टू सम द डाइस एंड मैच द नंबर ऑन द लेफ्ट 1 of 10। अब क्लिक द एरो टू सम द डाइस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखें, ये टोटल बन रहे हैं क्या हमारे पास, ये कुछ नंबर बन रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है इस पे इस तरह से क्लिक करूंगा, इस तरह से क्लिक करूंगा। यहाँ पे 6 है ना, अब देखिए ये मेरे पास 6 बन गया। 2 ये रहे, 1 2 3 4 5 6, ये देखे जो यहाँ पे नंबर है ना, मुझे यहाँ पे वो नंबर क्रिएट करने हैं। सबमिट पे क्लिक कर दें, एक डन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 10 है, 10 बनने चाहिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये अभी क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ये थोड़ा सा हमारा लेंदी पार्ट हो सकता है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये हमारा 4 है, ये 3, ये 4, और ये क्या है हमारा, ये 5 है। 5 और 3, ये हमारा 8 हो रहा है। तो हम अगेन नेक्स्ट चलते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 6 है, 7 8 9 10, तो ये हमारा हो सकता है। हम इस पे सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं, तो 2 भी हमारा डन हो गया। इस तरह के ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। देखिए 10 क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, तो हमने उन सारों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये सेशन हो सकता है आपको इसमें ये चीज़ों का बहुत एक अच्छा आइडिया हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट इसी पार्ट में फंस जाते हैं और बोलते हैं सर अब हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो रहा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको इस चीज़ के लिए गाइड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब मुझे लगेगा कि नंबर, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे हमारे 6 और 6 12 हो गए। यहाँ पे ये 5 और 5 हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए 10, और ये 2 मतलब ये 24 हो गए। ये 2 6 हुए हैं, ये 2 5 हमारे 10 हो गए, और ये 2 मतलब ये हमारा हो गया। अब इस पे कर दें तो ये भी हो गया। मैं जल्दी से ये पजल सॉल्व कर देता हूँ। ये हुए 4, ये भी हुए 4, 4 और 4 8 हुए, और ये 10, तो मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ये भी नहीं। अब ये हम देखते हैं, ये हमारे पास है 6, 6 और 4 ये 10 हुए, 10 और 3 ये हमारे पास, तो ये हमारा आंसर है। चलें जी, ये 4 भी हो गया। इस तरह से अब हमने यहाँ पे 30 करना है। ये हमारे हो गए 18, 18 और हमारे ये भी हमारा हो गया। देखिए आपने जस्ट नंबर की काउंटिंग पे ध्यान रखना है।
अब ये 10 बता रहा है, तो यहाँ पे ये 4, 5, 6, 7, ये 8 हमने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, ये 5 है, 5 and 3 and 2, ये हमारे ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्लिक द एरो सम डाइस, बिल्कुल सम करना है हमने। हम यहाँ पे देखें, ये है 5 एंड ये 6, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 and 6 कितने होते हैं, हमारे पास ये होते हैं 11, 11 and 6 हमारे पास ये होते हैं 17, 17 के बाद ये हमारे पास 6 है, हमने इस पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, एंड ये 7 भी डन हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे 6 का नंबर क्रिएट करना है। अब देखिए जी, यहाँ पे ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये भी हमारा हो गया। अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। अब हमने यहाँ पे 30 क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे हमारे पास बड़े नंबर आ जाए। देखिए 6 and 6, यहाँ पे क्या हुआ है, एंड 6, ये हमारे पास होगा 18 एंड 6, ये हमारे पास 24 होगा, एंड इसको हम सबमिट कर देंगे। 9, 10 सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 30 देखा है, हमने यहाँ पे 30 क्रिएट करना है। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये क्या हो रहा है जी, ये हमारे हो रहे हैं 30, ये 12, ये 24, ये 6, एंड सबमिट। और ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा लेंदी पार्ट आपको लगा होगा ये, बट आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना फंस जाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट हमें यहाँ पे एक वेलकम नोट भी दे रहा है। और यहाँ पे देखिए, वेलकम टू ऑफिस 365, ये देखिए जी, इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर इस बटन पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट, ये इस तरह का इंटरफेस आपका जब आ जाए, इट मीन्स कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह का इंटरफेस है। इस साइड में आपको सारे वो सॉफ्टवेयर दिखेंगे जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी चार्जेस के। देखिए जी, ये वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, इस तरह की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे कि आप अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करें, ये एफ, तो यहाँ पे आपने जिस नाम से आईडी क्रिएट की होगी वो आपको यहाँ पे शो होगा। ये देखिए, फैसल जमाल, जिस नाम से मैंने आईडी क्रिएट की थी। अब आप बोलेंगे सर, अगर इसको ऐसा असाइनमेंट हमने फेसबुक ग्रुप पे अपलोड करना है ताकि आपको पता चले कि हमारी असाइनमेंट क्रिएट होगी, तो वो हम कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो लैपटॉप यूजर है उनको स्क्रीनशॉट लेना बता रहा हूँ, मोबाइल यूजर्स को तो आता ही होगा। आपने क्या करना है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे लिखना है SNIPP। आपने SNIPP लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखें, आपको एक टूल शो होगा स्निपिंग टूल के नाम से। आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक टूल आपके सामने पॉपअप होगा, ये एक छोटा सा इंटरफेस आएगा। आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड का एरिया आपका हल्का सा ब्लर हो जाएगा, और ये टूल आपका जो है वो हाईलाइट होगा। न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक प्लस हमारे एरो पे आ गया। अब जहां से क्लिक करके आप सिलेक्शन बनाएंगे वो एरिया आपका स्क्रीनशॉट होगा। मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करके ऐसे सिलेक्शन एक बना रहा हूँ। क्लिक करके मैंने एक सिलेक्शन बनाई और छोड़ दूंगा, तो देखिए ये मेरा एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया गया है। ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले लिया। इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए ये मुझे पूछेगा कि आप अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल इसे डाउनलोड फोल्डर में सेव करूंगा, और इसका नाम रख देता हूँ असाइनमेंट 02, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम एक असाइनमेंट देख चुके हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेटिंग हमने की थी वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो वो हमारी असाइनमेंट 1 थी, ये हमारी असाइनमेंट 02 है, और हमने इसको डाउनलोड फोल्डर में सेव कर देना है। असाइनमेंट 02, आपका बैच भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, बैच 84। ठीक है जी, बैच 84, तो सेव कर देते हैं, डन, एंड इसको बंद कर दें। और यहाँ पे जो ये, इसको आपने बुकमार्क कर देना है, स्टार पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके यहाँ पे बुकमार्क हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको कर देते हैं बंद। इस फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर्स में और देखता हूँ कि वहाँ पे मेरी वो फाइल का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो अवेलेबल है। जी देखें, ये है, अवेलेबल है, ये अकाउंट हमारा क्रिएटेड है। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट जल्दी से मुझे चैट में बताएंगे, ऑफिस 365 का अकाउंट हमने जो क्रिएट किया वो आपको प्रोसेस सारा समझ में आ गया? किसी को कोई इशू, ताकि हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करें। चलिए जी, गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। इस चीज को आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और ये जो वेरिफिकेशन कोड मैंने आपको वेरिफिकेशन नोटिफाई करने का मैंने तरीका बताया था, आपने इसी तरीके को अमल करना है।
नंबर्स को देखना है, फिर उस नंबर को आपने वहां पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, मोबाइल एप्लीकेशन का मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो विंडोज़ है उसके लिए हम एक अलग से लिंक मैंने प्रिपेयर की है आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, और उसकी एक इंस्टॉलेशन वीडियो प्रिपेयर की है, वो मैं आपके साथ कमिंग डेज में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। अच्छा, हम चैट पे आते हैं लास्ट टाइम पे, आखिरी के 5 मिनट हम चैट को देंगे। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, ये हमारा स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे लिखूंगा WORD, फिर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर दूंगा। तो देखिए ये इस तरह का मेरा टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हमारा ओपन हो गया। लास्ट क्लास में मैंने बेसिक फॉर्मेटिंग देखी थी, टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट को कलर देना, इफेक्ट देना। आज हम एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके यहाँ पे देखते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ जो है डमी टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में डमी टेक्स्ट क्रिएट किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखूंगा, इज इक्वल टू R&D। लास्ट क्लास में हमने इस फार्मूला को अच्छे से डिस्कस किया था, और एंटर कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मेरा ये फार्मूला काम कर गया है, और इसने मुझे डमी टेक्स्ट दे दिया है। अगेन मैं ये फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे, R&D ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। एंड एक और बार मैं ये फार्मूला लिखूंगा, R&D ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए इस तरह से ये मुझे इसने 2 पेजेस पे टेक्स्ट दे दिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मेरे 2 पेजेस है, अगर आप देखें। अच्छा, मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, मैं अपने कंट्रोल की को प्रेस करके अपने कीबोर्ड से यहाँ पे देखें, ये जो कीबोर्ड है यहाँ पे कंट्रोल की है, इसको प्रेस करके अपने माउस के व्हील को आगे कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, जूम इन हो रहा है। और अगर माउस के व्हील को कंट्रोल की के साथ पीछे लेके जा रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, देखिए। अगर आप माउस यूज करना नहीं चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि ये अपने लैपटॉप से ही करें, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे आपके पास दो सिंबल से, ये माइनस का सिंबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो पेज छोटा होगा, जूम आउट होगा। और अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, ये देखिए जी। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके पेज को जूम इन जूम आउट करने के, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं पेज को जूम इन करके मैं देख लेता हूँ कि मेरा पेज 1 पे जो टेक्स्ट था वो मेरा अच्छे से आ गया है। अब पेज 2 पे भी टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे देखें। अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ इसमें मजीद टेक्स्ट देना है। मैं चाह रहा हूँ मैं 3 से 4 पेजेस मजीद इसमें ऐड कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने टेक्स्ट को कॉपी करना है। अब कॉपी कैसे करते हैं, देखें यहाँ से क्लिक करके ऐसे सिलेक्शन बनाएं, राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें, और यहाँ पे अपने पैराग्राफ के एंड में आए और यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें। अब मैं यहाँ पे इस तरह से 3 से 4 पेजेस ऐड करूंगा। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता है यहाँ पे पेजेस कैसे कितने ऐड हुए हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपके पेज के बिल्कुल बॉटम में आपको नंबर शो होंगे, ये देखिए जी। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज 4 ऑफ 4। माने आपके डॉक्यूमेंट में 4 पेज है और आप इस वक्त चौथे पेज में। अगर मैं पहले पेज में होऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1 ऑफ 4। 2 में होऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 ऑफ 4। 3 पे होऊंगा तो यहाँ पे 3 ऑफ 4। इस तरह से लिखा हुआ है। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और मैं किस पेज पे काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पेज में जो है वो टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब अब आप बोलेंगे सर अगर हमें डायरेक्ट पेज ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। अगर मुझे डायरेक्ट पेज ऐड करना है तो उसकी एक शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की मेरी क्या है, वो शॉर्टकट की मेरी है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो उससे क्या होगा, मेरा एक पेज यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, पेज ऐड कर सकता हूँ। आप मैं कर देता हूँ उसको प्लस। ठीक है जी, ये शॉर्टकट की है किस चीज़ की, ये शॉर्टकट की है मेरी टू ऐड न्यू पेज, टू ऐड न्यू पेज। मुझे अगर न्यू पेज ऐड करना है तो उसके लिए ये शॉर्टकट की है, कौन सी वाली, ये कंट्रोल एंटर। ठीक है जी, ये सब शॉर्टकट की अपने पास नोट कर लें। मैं जूम चैट में भी आपको ये मैसेज सेंड कर देता हूँ, तो मैं कॉपी कर देता हूँ और आपकी जूम चैट में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलें जी, शॉर्टकट की को भी अपने पास सेव कर लें। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेट कर दिया। अब मैं हर एक चारों के टेक्स्ट के ऊपर कुछ पैराग्राफ की हेडिंग भी दे दूँ, ताकि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो इस पे अच्छा लगे। जैसे ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ के यहाँ पे
एक हेडिंग आए। अब मैं क्या करूंगा, एक बार एंटर की प्रेस करूंगा, इसके ऊपर एक स्पेस बनाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हेडिंग मैंने दे दी। अब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके सिलेक्ट करना है, होम टैब में आना है, और यहाँ पे हेडिंग 1 की हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे देखिए जी, होम टैब में आएंगे, पहले इसकी सिलेक्शन बनानी है, होम टैब में आना है, हेडिंग 1 की सिलेक्शन दे देनी है, बी पे क्लिक करना है, बी मतलब बोल्ड, और इसको आपने कर देना है 18। ठीक है जी, ये आप कर देंगे। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये 3 पैराग्राफ ऐसे ही रहें। इसके बाद इस पैराग्राफ के 3 पैराग्राफ के बाद यहाँ पे इस पे भी हम एक हेडिंग दे दें। तो इस पे भी मैं हेडिंग देते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका मैं हेडिंग देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मैं चाह रहा हूँ जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी वही फॉर्मेटिंग मेरी इस पे भी अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब एक मैजिकल टूल यूज करने जा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, इसकी फॉर्मेटिंग उस पे अप्लाई हो जाएगी। इस पे मैंने क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देना है। देखिए जी, जो फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ थी वो इस पे भी अप्लाई हो गई। अब इस तरह से मैं एक नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करके एंटर कर देता हूँ, क्लिक करके एंटर। एंड यहाँ पे मुझे स्पेस मिल गया, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ये हेडिंग मैंने दे दी, इसको क्लिक करके सिलेक्ट करें। सेम तरीका, या फॉर्मेट पेंटर यूज करें, यहाँ पे आप खुद मैन्युअली कर दें, इसको 18 कर दें, बोल्ड कर दें, डन। देखिए जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा लास्ट पेज है उस पर मैं इसी तरह की हेडिंग दे दूँ। एक बार एंटर की प्रेस करें, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग में दे देता हूँ, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने इस पे करना है क्लिक, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरे जो कर्सर है इस पे एक ब्रश आ गया है। देखिए जी स्टूडेंट्स, मेरा जो कर्सर है इस पे ब्रश आ गया है, इसको इस तरह से क्लिक करके जिस पे मैं ड्रैग करूंगा उसकी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने कुछ पेज क्रिएट कर दिए हैं, 4 पेजेस मैंने आपके सामने क्रिएट किए, और हर एक पेज पे एक मैंने हेडिंग भी रख दी है। फर्स्ट पेज पे 2 हेडिंग है, बाकी पेजेस पे मेरी एक एक हेडिंग है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे पेज को देना है बॉर्डर। तो किसी भी पेज को बॉर्डर कैसे देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके लिए आप होम टैब में जाएंगे, होम टैब से डायरेक्ट फिर जाएंगे आप डिजाइन टैब में, और यहाँ पे आप बिल्कुल लास्ट में देखेंगे पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पेज बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, and यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह के बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। आप ओके करेंगे, देखिए आपके हर एक पेज पे जो है बॉर्डर अप्लाई हो गए। अब पेजेस के बीच में हम वाटरमार्क ऐड करना चाह रहे हैं, लास्ट क्लास हम इसको भी देख चुके हैं कि वाटरमार्क क्या होता है। बिल्कुल जो अगर कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है तो वो चाहता है वो उसकी कंपनी की प्रॉपर्टी लगे, वो कंपनी की चीज लगे, तो उसके पीछे उसका हल्का सा लोगो शो होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई लोगो शो कराना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे मैं वाटरमार्क का इफेक्ट दूंगा। वाटरमार्क कैसे देते हैं, हम डिजाइन टैब में आएंगे, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर वाटरमार्क, हम इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे। सिलेक्ट पिक्चर के बाद यहाँ पे मैं फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जहाँ पे मेरी कोई एक इमेज है मैं उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे LW का लोगो ओपन कर रहा हूँ, इसमें क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। तो अब देखेंगे पीछे हल्का सा आपको शो हो रहा है। अगर मैं वॉश आउट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो आपको बिल्कुल डीपली यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है जी, इसको चेक कर देंगे, ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा, आपको बहुत हल्का सा देखने लगेगा, लेकिन इसको अनचेक करेंगे तो आपको बहुत डेप्थ में शो होगा, बहुत डार्क शो होगा। तो फिलहाल मैं इसको डार्क रहने देता हूँ। तो ये हमने वाटरमार्क ऐड कर दिया। इसके बाद हर पेज पे हमारे देखिए बॉर्डर आ गया, वाटरमार्क आ गया। अब मैं यहाँ पे एक कवर पेज, एक टाइटल पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, वो मैं कैसे करूँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा कवर पेज पे, और यहाँ पे मैं इस पे फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये कवर पेज। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट पेज आ गया, कवर पेज, जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल होगा। डॉक्यूमेंट टाइटल में दे देता हूँ प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उसका नेम देता हूँ यहाँ पे। डॉक्यूमेंट सब टाइटल में दे देता हूँ बिकम
एक्सपर्ट, ये मैं एक टैगलाइन दे देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे जो ऊपर टेक्स्ट है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दे, इसकी नीड नहीं है, इसको रहने दें। नीचे आ जाए, ये देखिए जी आपका कवर पेज भी रेडी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखे हमने थोड़ी सी देर में ही अपना डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट हमने रेडी कर दिया। देखिए जी, ये कवर पेज है, ये टेक्स्ट पेज है, पीछे बॉर्डर भी हमने वाटर मार्क के साथ बॉर्डर भी एड कर दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे को एक पेज ऐड करना है। मैंने आपको कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की बताई थी कोई भी जो है पेज ऐड करने की। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मेरा कवर पेज है और जो मेरा टेक्स्ट का पेज है, इन दोनों के बीच में मैं एक पेज ऐड करना चाह रहा हूँ। माने मुझे एक पेज को लेके आना है, तो मुझे तो कोई खाली पेज यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मैं कैसे लेके आऊंगा। मैं यहाँ पे जो हमारी ये फर्स्ट हेडिंग है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको करूंगा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा, देखिए ये मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। आप यहाँ पे गौर से देखें, मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। ये कवर पेज के बाद मुझे एक ब्लैंक पेज मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाऊंगा, सॉरी नॉट इन इंसर्ट, रेफरेंसेस में जाऊंगा। रेफरेंसेस में जाने के बाद मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊंगा, और यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट माने मेरा कौन सा टॉपिक किस पेज पे, वो यहाँ पे आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो पेज नंबर 2 में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पेज नंबर 2 में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पेज नंबर 3 में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पेज नंबर 4 में। यहाँ पे देखें हमारा ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, जिसका कवर पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है, मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ पे, और ये बाकी हमारा टेक्स्ट पेज है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं लास्ट पेज पे, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर की दोबारा प्रेस करते हैं, और एक लास्ट ब्लैंक पेज लेते हैं, और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस के लिंक। स्टूडेंट जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस डॉक्यूमेंट में हम जो चीज़ें देते हैं तो उसके रेफरेंस लिंक के हमने किस वेबसाइट से ये उठाया है वो भी हम ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेफरेंसेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेफरेंसेस लिंक के, ये कौन कौन से वेबसाइट से मैंने ये डेटा उठाया। तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इसकी मैं हेडिंग थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, या इसको ये इफेक्ट दे देते हैं हेडिंग 1, फॉन्ट साइज इसका 18, और बोल्ड कर देते हैं 10, और उसके बाद एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस लिंक नंबर 1। इसका साइज हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो हम कर देते हैं 16, और बोल्ड कर देते हैं। चलें जी, और हम आते हैं अपने ब्राउजर में, और कोई भी एक रेंडमली हम ब्लॉग ओपन कर देते हैं। इससे मैं यहाँ पे विकीपीडिया ओपन करता हूँ, विकीपीडिया से मैं कोई लिंक उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिंक ओपन की विकीपीडिया की, और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं इसका ये यूआरएल मैंने कॉपी कर देना है। देखिए ये यूआरएल मैंने इस तरह से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें, और यहाँ पे अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप लिंक कैसे पेस्ट करते हैं वो भी बहुत प्रॉपर स्टेप्स के साथ करेंगे, वरना यहाँ पे ये एक इशू देगा, एरर देगा। आपने इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आने के बाद हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। ये एड्रेस आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये हाइपर लिंक आ गया। अब ओके करना है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हाइपर लिंक प्रॉपरली आ गया। एंटर की प्रेस करनी है एक बार। अब यहाँ पे हम देते हैं रेफरेंस लिंक नंबर 2, 02। इसके बाद हम अगेन ब्राउजर में आते हैं, और ब्राउजर में कोई भी एक चीज़ हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैं ये लिंक यहाँ पे, ये यूआरएल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा, हाइपर लिंक में जाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट, और ओके। ये देखिए ये सेकेंड यूआरएल भी मेरी इधर आ गई। तो इस तरह जितने मेरे रेफरेंस लिंक होंगे वो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। इसके बाद मैंने फाइल में जाना है, सेव में जाना है। फर्स्ट टाइम आप फाइल सेव करें, ब्राउज में जाना है, और ये फिलहाल मैं डाउनलोड फोल्डर में सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ असाइनमेंट 02, बल्कि इसको 03 कर देते हैं। हमारा अकाउंट क्रिएशन असाइनमेंट नंबर 2 था, ये असाइनमेंट नंबर 3 है। और साथ में अपने अपना बैच ऐड कर देना है, बैच 84। डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव कर दें, सेव।
अब इसकी अगर आप एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप फाइल में जाएं, इसको सेव एज करें, ब्राउज में जाएं, आप सेव एज टैब में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, पीडीएफ पे क्लिक करें और डाउनलोड फोल्डर में इसको भी सेव कर दें, एज अ पीडीएफ सेव कर दें। अब हमारी क्या हो गया, इस फाइल की एक डॉक्यूमेंट फाइल भी क्रिएट हो गई और इसी की एक पीडीएफ फाइल भी क्रिएट हो गई। हम डाउनलोड फोल्डर में देख लेते हैं इसको एक बार जाके। ये देखिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारी एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ये वाली वर्ड की फाइल है, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए ये वर्ड की फाइल है और यहाँ पे ये एक पीडीएफ फाइल है और ये हमारा स्क्रीनशॉट है। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, इस पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। तो ये जो हमने अभी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, देखिए जी यहाँ पे ये देखिए। तो हम पूरे फ्लैश मोड पे देखते हैं एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड इसको फुल प्रीव्यू मोड पे देखूंगा। ये देखिए जी, ये पेज नंबर सेकंड, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर, पेज फाइव, पेज सिक्स, पेज सेवन, ये देखिए इस तरह से हमारे सारे पेजेस यहाँ पे आ गए। अब ये हमारी वर्ड की फाइल है और ये हमारा स्क्रीनशॉट है अकाउंट क्रिएशन का। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। अब आप क्या अगर कोई क्वेश्चन हो काइंडली आप चैट जी, बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। टाइम इज ओवर।